वेलकम टू स्नेहा टीचिंग। इससे लास्ट वीडियो में मैंने डेमो लिया था फोटोसिंथेसिस पे। डेमो के टॉपिक्स मुझे सजेस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो मॉक इंटरव्यू के लिए आप सब रेडी हो जाइए। मॉक इंटरव्यू के क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों मैं आज इस वीडियो में कवर करूंगी क्योंकि टाइम बहुत कम है। मैं एक टाइम पे मॉक इंटरव्यू लूँ, फिर अगले बार मैं उसका आंसर्स लाऊं, तो ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। आज मैं 2-3 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको मैं कवर अप करूंगी। तो इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाइए, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि मैडम, बच्चा जो है ना वो बड़ा ही भूल जाता है। आप जब पढ़ाते हैं ना तो बच्चे को याद रहता है, मतलब 1-2 दिन बच्चा याद रख पाता है, पर बाद में जो है बच्चा वो उस जो टॉपिक आपने पढ़ाया उसे बहुत ज़्यादा भूल जाता है। बच्चा बार बार भूलने लगा है या भूल जाता है, तो क्या करेंगे आप ऐसे केसेस में? क्या करेंगे? तो पॉज करके आंसर सोचिए, फिर आंसर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। आप पॉज कर सकते हैं और आंसर को सोच सकते हैं और मोबाइल के आगे बोल सकते हैं, ठीक है। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, ठीक है। तो आप पॉज कर लीजिए और आंसर सोचिए और बोलिए, फिर आप मेरा आंसर सुनिए, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो सकता है कि भाई भाई ऐसे नहीं बोल देना है। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि सर मैं सबसे पहले, अगर ऐसा है कि बच्चा बार बार कोई चीज़ को भूल जा रहा है, तो मैं सबसे पहले इस सिचुएशन को देखूंगी कि बच्चा जो है मैं इस सिचुएशन को एसेस करूंगी, यानी मैं सिचुएशन को सबसे पहले समझने की कोशिश करूंगी। और बच्चे की जो लर्निंग स्टाइल है, यानी बच्चा किस चीज़ से ज़्यादा दिन तक उसे याद रहता है, ये क्यों भूल जा रहा है। अगर बच्चा बार बार कोई चीज़ को सिर्फ भूल जा रहा है तो मैं बच्चे की लर्निंग स्टाइल को चेंज करने की कोशिश करूँगी। यानी मैं कोशिश करूँगी कि अधिक से अधिक विजुअल चीज़ों को विजुअली दिखा दिखा के पढ़ाऊँ, क्योंकि सर जब विजुअली दिखाते हैं तो बच्चों को बहुत लंबे समय तक याद रहता है। या फिर जो है ऑडिटरी या फिर एक्शन से बताऊँ, क्योंकि कई बच्चे विजुअली ज़्यादा चीज़ों को देखते हैं तो ज़्यादा लंबे तक समझते हैं, ठीक है। और मैं कोशिश ये भी करूँगी कि रिपीटेटिव, यानी कि रिपीटेशन बहुत चीज़ों का की होता है। मैं रिपीट करूँगी, जैसे मैंने अलग अलग चैप्टर ही सिर पढ़ाया तो मैं प्रीवियस चैप्टर को जो है जो मैंने पहले पढ़ाया है उसी को रिलेट करके मैं रिपीट कर मैं कोशिश करूँगी कि रिपीटेशन या मल्टीपल रिवीजन की भी मैं कोशिश करूँगी। और कोई भी मैं आपको मल्टीपल आंसर्स इसलिए दे रही हूँ टीचर्स, ताकि आपको जो भी सूटेबल लगे वो आप बोल सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि इतना लंबा आपका आंसर होना चाहिए, पर मैं आपको मल्टीपल आंसर्स दे रही हूँ, जो आपको सूटेबल लगे वो आप बोलना है, ठीक है। और सर मैं अगर मैं पढ़ाऊँगी तो मैं बच्चे को मतलब कोई भी चीज़ अगर मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ तो एक बार में, ज़्यादातर ये होता है कि बच्चे अगर एक बार में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दूँ तो बच्चों का दिमाग है भाई, कैसे वो एक बार में इतनी चीज़ें स्टोर कर लेंगे। तो मैं छोटे छोटे पार्ट्स में कोई भी इंफॉर्मेशन को बच्चे को बताऊंगी, यानी कि छोटे छोटे स्मॉल चंक्स में मैं इंफॉर्मेशन को ब्रेक करके बच्चे को समझाने की कोशिश करूंगी। या फिर निमोनिक्स होता है, जैसे कि रिलेटेबल वर्ड्स होते हैं, मिलता जुलता शब्द हो जाता है, जैसे कैट, बैट, रैट, ऐसे ऐसे शब्दों से मैं बच्चे को याद कराने का वो चीज़ को कोशिश करूंगी, ताकि बच्चे को याद रहे। रट्टुमल नहीं, रोट मेमोराइजेशन को प्रमोट मत करने लगिएगा वहाँ पे कि मैं बच्चे को रट्टा मरवाऊंगी। बस कोई टॉपिक अगर भूल जा रहा है या कोई चीज़ों को भूल जा रहा है, वही चीज़ों में आप मदद कर सकती हैं, ना कि पढ़ाई को रट्टा में लगवाऊंगी, इस चीज़ को आप वहाँ पे जाके प्रमोट करने लगे, वहीं पे आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। क्योंकि बार बार आपने पढ़ा है कि बच्चे को रट्टा नहीं लगवाना है। रट्टा लगाने वाली बात नहीं, यहाँ भूलने की बात हो रही है कि बच्चे को आपने कोई इन्फॉर्मेशन भी दिया तो बच्चा भूल गया। तो ऐसे केसेस में आप इन्फॉर्मेशन को मल्टीपल पार्ट्स में जो है ब्रेक करके बच्चे को समझाएंगे, या निमोनिक्स के थ्रू जो है कोई चीज़ को समझाएंगे, एडिशनल सपोर्ट देंगे। उसके बावजूद अगर बातें नहीं बन रही है तो मैंने आपको हर बार बोला है कि स्कूल काउंसलर या फिर बच्चे को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि अगर इतना के बावजूद अगर मामला बहुत सीरियस है, बच्चा एकदम भी नहीं याद कर पा रहा है कोई चीज़ों को, तो कोई लर्निंग डिसेबिलिटी तो नहीं है। ये चीज़ को आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। पेरेंट्स से मीटअप कीजिए, स्कूल काउंसलर से मीटअप कीजिए और फाइंड आउट कीजिए कि भाई क्या मतलब क्या सीन है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि मैडम बच्चे में जो है ना ऑल ऑफ सडन बिहेवियर चेंज आपने देखा, बच्चा पहले बहुत सही था, कुछ भी दिक्कत नहीं करता था, वो बच्चा अचानक से आपने नोटिस किया कि बच्चे के बिहेवियर में चेंज आपको महसूस हो रहा है, क्या कीजिएगा आप? तो इसका एक आंसर सबसे सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम ये बोल के कि अगर सर बच्चे में बिहेवियर चेंज मुझे दिख रहा है तो मैं बच्चे को ऑब्जर्व करूँगी। मैं बच्चे को पहले देखूँगी कि भाई मतलब
क्या है, किस तरह का बिहेवियर चेंज है। और ओपन कम्युनिकेशन करने की कोशिश करूंगी, बच्चे से खुल के बात करने की कोशिश करूंगी, खास करके प्राइवेटली। क्योंकि अगर सभी क्लास के बीच आप बच्चे को बोलेगा कि क्या बात है, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, इज दिस राइट फॉर ए टीचर, क्या एक टीचर ऐसा कर सकता है क्या। बच्चे को जलील करना, बच्चे को सबके सामने जजमेंटल बनना और बच्चे को ताना देना, ये तो सही नहीं है ना। बच्चे से प्राइवेटली ही आप एज अ टीचर बात कर सकते हो कि क्या हुआ है, ठीक है। ओपन कम्युनिकेशन करें और बच्चे को मैं सिर्फ ध्यान से सुनूंगी, एक गुड लिसनर बन के, विदाउट एनी जजमेंट। मैं खुद जजमेंटल तो बिल्कुल भी नहीं बनूंगी एज अ टीचर। और एक्सटर्नल फैक्टर को कंसिडर करने की कोशिश करूंगी कि क्या ऐसी चीज़ है जो बच्चे को ट्रिगर कर सकती है ऐसे बिहेवियर करने पे, चाहे वो फैमिली हो या फैमिली इश्यूज तो नहीं है कुछ मे बी, या फ्रेंड्स हो, या फिर कोई अदर फैक्टर हो, मटेरियलिस्टिक फैक्टर हो, कहीं मोबाइल तो नहीं है इसके पीछे कारण, या कोई सोशल नेटवर्किंग तो नहीं है। और फिर मैं इमिडिएटली पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी, उनसे डिस्कस करके। और अगर इस सब के बात नहीं बात बनती है तो एज़ यूजुअल मैं स्कूल काउंसलर जो हैं उनसे मैं गाइडेंस लूँगी और बहुत सारा पेशेंस रखने की भी कोशिश करूँगी। इन सबको आप मिला जुला के अपने शब्दों में बता सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि अगर बच्चे को मैडम जो है, बच्चा अगर आपके क्लास में है उसे डिसलेक्सिया है तो आप क्या करेंगे। डिसलेक्सिया आपको वैसे भी पता है कि डिसलेक्सिया क्या होता है। डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, बच्चे रीडिंग राइटिंग में इश्यूज आती है। तो सबसे पहले तो सर मैं अर्ली आइडेंटिफिकेशन करूँगी, यानी कि मैं पहले बहुत शुरुआत में ही कोशिश करूँगी उस चीज़ को समझने की, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की। और डिसलेक्सिया इश्यूज है तो उससे फ्रेंडली इन्वायरमेंट में मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगी बच्चों को। क्वाइट इन्वायरमेंट सभी के लिए सही है और उस बच्चा जिस बच्चे को डिसलेक्सिया से बच्चा सफ़र कर रहा है उससे भी फ़ायदा मिलेगा। और फ्री वर्क स्पेस, यानी बच्चे को डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो, हर एक बच्चे को डिस्ट्रैक्शन कम हो, इस पर मैं फोकस करूँगी। मल्टी सेंसरी टीचिंग करूँगी सर, यानी कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो हूँ ऑडियो से, वीडियो से, एक्शन से, इससे मैं पढ़ाने की कोशिश करूँ, ना कि बस मैंने किताबी चीज़ों को पढ़ा दिया। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर बच्चे को डिसलेक्सिया है तो सर मैं इस बात का बहुत खास ख्याल रखूँगी कि मैं सारे इन्फॉर्मेशन को एक ही बार प्रोसेस करने की बच्चे के माइंड में कोशिश नहीं करूँगी। मैं छोटे छोटे पार्ट्स में कोशिश करूँगी कोई भी इन्फॉर्मेशन को बताने का। ये ना सिर्फ डिसलेक्सिया जिस बच्चे को है उस बच्चे को सर हेल्प करेगा। इंटरव्यू में अपने साउंड को थोड़ा सा, मतलब अपने स्पीड को थोड़ा सा ये रखिएगा, अपना आपका जो बोलने का स्पीड है, मैं थोड़ा फास्ट बोलती हूँ, ये मेरी आदत है। अगर मैं भी इंटरव्यू में जाती तो मैं अपने स्पीड को ज़रूर कम करती। यहाँ मैं इंटरव्यू में नहीं हूँ, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं आपको ये बात बता दूँ कि अगर आप फास्ट भी बोलते हो, जैसे मेरी तरह मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, तो आप अपने स्पीड को इंटरव्यू में बहुत कम रखिएगा। बहुत कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मध्यम में रखिएगा। आपकी जो फ्लो है वो आराम से जानी चाहिए। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बता रही हूँ ताकि मैं बहुत सारी टॉपिक्स को कवर कर रही हूँ, जल्द से जल्द कवर अप हो, ठीक है। इस टोन में आपको बोलना है कि हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं स्मॉलर पोर्शंस में इंफॉर्मेशन को दूँ। ये सभी बच्चों को सर मदद करने वाला है, मदद करेगा, ठीक है। और मैं और क्या कर सकती हैं आप। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन होता है तो आप ये भी आंसर शुरुआत में भी दे सकते हैं और बाद में भी दे सकते हैं कि मैं सर मैं क्लियर फॉन्ट्स रखूँगी, मैं ऐसे तरीके से लिखूँगी भी, तो मैं इस तरीके से लिखूँगी ताकि जो डिसलेक्सिक बच्चे हैं उनको भी मदद मिले, वो मेरी लिखावट को समझ पाए सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल होता है पढ़ने में। तो मैं अपने लिखने के तरीके को बहुत ही सरल रखूँगी, साफ शब्दों में लिखने की कोशिश करूँगी ताकि सभी बच्चों को मदद मिले इस चीज़ से। और रीडेबल फॉन्ट्स रखूँगी अपने। उनको एक्स्ट्रा टाइम या एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती ही है और वो मैं देने की कोशिश करूँगी ताकि उनमें जो एंजाइटी है या घबराहट है वो थोड़ी सी कम हो। मैं कोशिश करूँगी कि क्लासरूम के अलावा भी अगर मुझे ऐसा फील हुआ कि उनको मेरी ज़रूरत है तो मैं ज़रूर उनके लिए मौजूद रहूँगी। और अल्टरनेटिव असेसमेंट जो है, यानी कि अगर उन्हें कोई आपने होमवर्क दिया या असेसमेंट दिया, मैंने उससे कुछ होमवर्क दिया या असेसमेंट दिया, वो नहीं बन पा रहा है उनसे। मान लीजिए आपसे पैनल में क्वेश्चन हुआ कि आपने जो होमवर्क दिया वो बच्चे जो डिसलेक्सिक है वो तो नहीं बना पाएंगे, वो उनसे तो नहीं बन रहा है, नहीं बना पाएंगे तो ये तो कहना गलत है, उनसे ठीक से नहीं बन पा रहा है।
तो आप क्या करेंगे? तो सर मैं उन्हें अल्टरनेटिव असाइनमेंट दूंगी, यानी कि मैं उन्हें कोशिश करूंगी उनके लिए जो इजी हो उस तरीके की कोशिश करूंगी। भाई अपना पॉजिटिव माइंडसेट दिखाइए, आपको प्रॉब्लम खड़ा नहीं करना है उनके आगे कि हाँ ये तो दिक्कत हो जाएगा, ऐसे में तो बहुत प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं बताना है, दिखाना है कि भाई कुछ भी हो जाएगा, मेरे पास एक पॉजिटिव सॉल्यूशन हर चीज़ का है, ठीक है, ऐसे बताना है। तो मैं सर अल्टरनेटिव असेसमेंट देने की कोशिश करूँगी। और स्पेशलिस्ट का कांटेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल काउंसलर जो हैं, स्पेशलिस्ट जो हैं चाइल्ड साइकोलॉजी या जो स्पेशली डिसलेक्सिया से रिलेटेड जिन्होंने बहुत स्पेशल स्टडी कर रखी है, उनसे मैं बात करूँगी। बच्चे के मॉनिटर प्रोग्रेस कितनी हो रही है, किस हिसाब से हो रही है, मैं भी मॉनिटर करूँगी। और जो स्पेशलिस्ट हैं मैं उनको भी बोलूँगी। और पेरेंट्स तक उनकी जो प्रोग्रेस है, जो उनकी इम्प्रूवमेंट है, वो मैं रिकॉर्ड रखूँगी पेरेंट्स के आगे भी, और जैसा भी जो है पेरेंट्स से भी कम्युनिकेट करूँगी। और इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरत होता है डिसलेक्सिक बच्चों को, जिनको डिसलेक्सिया है, तो इमोशनल सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो मैं उन बच्चों को इमोशनल सपोर्ट से ज़्यादा दूंगी। मैं वहाँ पे एज अ टीचर सिर्फ प्रोफेशनलिज्म से थोड़ा सा बाहर आके बच्चों को इमोशनल सपोर्ट, मेरा मानना है सर हर बच्चों को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, ना तो सिर्फ डिसलेक्सिया पर, बच्चे तो बच्चे ही हैं। हर बच्चों को मैं इमोशनल सपोर्ट दूंगी, जो कि जिन बच्चों को डिसलेक्सिया है उनको भी इस चीज़ से बहुत राहत मिलेगी और बहुत उनका आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ये थी मेरी आज की जो टॉप 3 क्वेश्चंस है वो थी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखा गया है इस तरह से। नेक्स्ट इंटरव्यू मॉक और उससे रिलेटेड मैं जल्द ही लाऊंगी। अपनी जो क्वेश्चंस हैं उसको कमेंट कीजिएगा। जो ये भूल जाने वाली क्वेश्चन है, मुझे किसी ने कमेंट में लिखा था, मैं उन्हीं के क्वेश्चन को मैंने उठाया है। और आप समझ जाइए कि आपके भी क्वेश्चन अगर मुझे बहुत रिलेवेंट लगेगी, मैं उसे ज़रूर लेके आऊँगी। डेमो टॉपिक्स वगैरह है, जो भी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, बहुत मोटिवेशन मिलता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।